सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हाँक के वापस ले आओ कि तू मेरी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए, हाई कोर्ट में वो केस अब जो है अप्रैल तक लटक चुका है। ये सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई हैं, दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है 14 तारीख को, अभी जो 14 जनवरी है यानी कल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धर्मशाला में जो है वहां पे हियरिंग है श्रीमान जी की। तो मुझे इस मोमेंट पे यहां तक आना पड़ा बिकॉज ऑफ हिम। माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूं क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की डीपी चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसी ऐसी हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ठीक है तो आज के वक्त में आप लोगों के सामने क्यों बैठी हूं? अगर वो इतने सभ्य और इतने सुशील हैं, अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन डाली है, अगर वो इतने सच्चे हैं तो आज मैं यहां क्यों? मेरा आज का पॉइंट यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर, आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना, डांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। जो पावर का अब्यूज धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है? क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात का नहीं कि कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है।